बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल जब बहस हो रही थी तो तमाम सारे मेहमानों के बीच बातचीत के सिलसिले में एक बात आई कि दरअसल ये प्रमोद किशम जी ने कहा कि दरअसल ये कहीं लड़ाई इस बात की दिखाने की है कि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और वो सिर्फ हिंदू के पक्ष में खड़ी होने वाली पार्टी है। मैंने कहा कि मंदिरों, ट्रस्टों और जो तमाम धार्मिक संस्थाएं, उनका जो सोना है, जो उनका औदार्य है, जो वो दान देना चाहते हैं, वो ऐसे कोरोना के संकट में इस्तेमाल हो, ये मेरा मुद्दा है। ये मैं ये सवाल पूछ रहा था और मैं विषय को इधर ले जाना चाहता हूं, ना कि हिंदू और मुसलमान की तरफ। शुएब जमाई साहब, मैं आता हूं आपके पास और जूना अखाड़े से संत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपके पास भी मुखातिब होता। शुएब जमाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति है वक्फ की, मतलब अगर बात करें कि वक्फ की देश में सबसे ज्यादा है, ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे समय में, और ज्यादातर जो है आपकी है वो रूरल प्रॉपर्टीज हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है तो क्या आपको आगे नहीं आना चाहिए था? क्या आपकी तरफ से, संस्थाओं की तरफ से आना नहीं चाहिए था? और जो सवाल पूछा जा रहा है, मैं दूसरी तरफ से पूछ रहा हूं, वो सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं, जब पूरे तो आपके धर्म में एक हिस्सा कि 10वां हिस्सा जाना चाहिए, दशांश हिस्सा जाना चाहिए, ज़कात की बात है, तो ऐसे समय में आगे आना नहीं चाहिए क्या? यह गलत है क्या कहना? जमाई साहब, शुएब जमाई साहब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए प्रतीक जी, जब आपके चैनल का कॉल आया तो मैंने कहा कि भाई मैं मजदूर साथियों के बीच में रहूंगा तो मैं कैसे लाइव कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि सर आप मजदूरों के बीच में रह करके कर दीजिएगा। अभी देखिए मेरे पीछे मजदूर ही बैठे हुए हैं। हमें ये खबर मिली थी कि भाई पाकुड़ झारखंड से जो है 25 मजदूर जो सिंगापुर एम्बेसी में काम करते थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया और यहाँ सनडाइल के पास में फंसे हुए हैं, ये जो गाजियाबाद जाने वाला रास्ता। तो मैं अभी आया, इन लोगों से बातचीत की और मैं अभी इनको लेकर के अधिकारी के पास जा रहा हूँ ताकि उनको गाजियाबाद जाने दिया जाए और इनसे तो मैं जो मजदूरों से मैं मिल रहा हूँ, और आप भी कई सारे मजदूरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और जब मैं उनके पाँव के छाले देख रहा हूँ, जब उनकी परेशानियां देख रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ कि सवाल वो पूछा उसका जवाब दीजिए। सवाल जो पूछा है जनाब, उसका जवाब दे। उसी पर जवाब दे रहा हूँ। तो मैं जब इन मजदूरों के बीच में हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है, मानवता के आधार पर, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है और ना ही मैं करना चाहता हूँ, कि हर किसी को आगे आना चाहिए। मैंने सवाल उठाए कि जो दरगाह हैं, जो दरगाहों में जो यहाँ से हैं, उन लोगों को भी आगे आकर के बात करना चाहिए। और हमने वेयर अबाउटीज नहीं की। मैंने कहा कि हमारे मुसलमानों में 2.5% अपनी आमदनी का निकालना, यानी गरीबों को जकात देना, ये फर्ज है और ये इस्लाम का हिस्सा है। जिस तरीके से नमाज पढ़ना फर्ज है और रमजान में सारे मुसलमान निकालते हैं लगभग जकात 2.5%। मैं जानना चाहता हूँ कि आप बताइए मुझे कौन से इदारे आगे आए। मैंने जब बहस हो रही थी तो मैंने कहा कि जब गुजरात में, कच्छ में भूकंप आया तो मुझे मालूम था उस समय, तो मैंने उसका उदाहरण रख दिया। लेकिन मुझे आप बताइए, इस समय जरूरत है देश को तो कौन आगे आ रहा है, ये मुझे बताइए, जानना चाहते हैं। रोज हम बहस करते हैं, हिंदू मुसलमान तो बहुत होता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं देश के निर्माण में कौन सी संस्थाएं, मुस्लिम संस्थाएं आगे आ रही हैं, और जहां तक दान का सवाल है, वो जकात का सवाल है, वो आगे रख रही है। मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है। अगर सवाल उधर है तो सवाल इधर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब देना। जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि हर साल जो जकात का पैसा जो उनको दिया जाता है, जमीयत वो मुसलमान उनको ना दे करके आसपास के जो रहने वाले गरीब हैं और जो तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी या फिर जिस तरीके से मदद आप कर सकते हैं इस कोविड के टाइम पे, वो करें। दूसरी बात कि अजीम प्रेम जी हिंदुस्तान के बहुत बड़े कारोबारी हैं और विप्रो के चेयरमैन है, वो मुसलमान है। उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दान यानी 1000 करोड़ रुपए इस कोविड के लड़ाई में दिए हैं। मुसलमान जकात दे रहा है 2.5%। अजीम प्रेम जी मुसलमान हो गए। शुएब जमाई साहब, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए भाई। अजीम प्रेम जी मुसलमान हो गए इस मुल्क में। इस मुल्क में अजीम जमाई साहब जब वो दे रहे थे, जकात कर रहे थे या दान दे रहे थे, तो उन्होंने लिखा था कि मैं मुस्लिम हूं, इसलिए ये दे रहा हूं। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर कोई अपना फंड देता है या कोई देता है तो ये हिंदू मुसलमान की बात है। मंदिरों और मस्जिदों में क्यों सुनिए मेरी बात जमाई साहब, आप जैसे लोगों ने डिबेट को लाके वहां चौराहे पे खड़ा कर दिया, उस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया जहां देशों में ऐसी डिबेटों से घरों में दरार पड़ने लगी।
आप सारे लोग जिम्मेदार हैं, जवाब देते नहीं बनेगा मुल्क को 20 साल बाद। मैं आपको मैं बताता हूँ आपको, जवाब नहीं देते बनेगा आपको। हम हिंदू मुसलमान की बात, मैं तो मजदूरों की बात कर रहा आपने क्या कहा? अजीम प्रेमजी मुसलमान है? आपने क्या कहा? आप मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस प्रेमजी मुसलमान है? कहा कि मैं अजीम प्रेमजी मुसलमान है? हिंदू मुसलमान की बात करूंगा। मैं तो मजदूर की बात को लेकर रहा। मैंने कहा कि दरगाहों से भी हमने कहा, मुसलमानों से भी कहा। अजीम, आपने क्या कहा कि अजीम प्रेमजी मुसलमान है? अजीम प्रेम नहीं, मुझे बताइए, अजीम प्रेमजी मुसलमान है? मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा आज आपका, मैं जवाब नहीं दूंगा। ये मुल्क के लोग आपको जवाब देंगे, ये मुल्क के लोग जवाब देंगे आपको। अजीम प्रेमजी मुसलमान हो गए तो उनका अपना मत है। मैं तो अपने मुसलमानों से तो गुजारिश कर ही सकता हूँ, दरगाह